श्री नारायण हरे मित्रों। इन दिनों हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा राजनीति के कारण या किसी बड़े उद्देश्य के कारण देश में जोरों पर है, लेकिन इसे समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों है ऐसा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। किसी भी विषय को कहीं से भी जोड़ देना यह वर्तमान राजनीति का बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश को। न तो हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले हिंदू की परिभाषा जानते हैं, न हिंदू जीवन शैली के विषय में जानते हैं, न तो उन्होंने कभी हिंदू जीवन शैली को जिया है, लेकिन परिभाषा देते हैं। यही दुर्भाग्य है। ये जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, क्योंकि छोटी सी चीज को बड़े स्तर पे बड़े कैनवस पे दिखाता है, छोटी सी बात को उस गहराई में जाए बगैर सिर्फ एक वक्तव्य के ऊपर 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाता है। और यही लोभ है। इसी लोभ के कारण यह हो रहा है। ये एक पक्ष है। इसके होने का एक बहुत बड़ा पक्ष है, लेकिन मूल कारण क्या है इसको समझना चाहिए और क्यों किया जा रहा है। हमने 2000, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य बताने की बात कर रहा हूं। 2014 के बाद से हिंदुओं में कम से कम राजनीति को लेके एकजुटता आई। हिंदुओं का चाहे आप कहें वोट इकट्ठा हो गया, या शायद हिंदू एक बड़े कैनवस के नीचे आ गए, बड़ी संख्या में आए। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग आए, लेकिन बड़ी संख्या में आए। और उसका प्रमाण है कि एक हिंदूवादी सरकार को सभी ने मिलकर वोट किया। किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को मैं ये नहीं कह रहा मुख्य धारा से काट दिया जाए, लेकिन तुष्टीकरण करना भी उचित नहीं है। और उसी तुष्टीकरण से बाहर निकलना बहुत आवश्यक था, जिससे हम देख रहे हैं सरकारें निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कैनवस को दोबारा छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग है जो इससे बहुत खुश होने वाला है कि कम से कम हिंदुओं का विभाजन हिंदू और हिंदुत्व के शब्द के आधार पर किया जाए। और मीडिया इस नैरेटिव को इतने मजबूती से चलाएगा कि यह विभाजन सफलता से इस देश में स्थापित कर दिया जाएगा। विभाजन के अलावा हमें मिला क्या है? 1000 वर्ष कहें, 1200 वर्ष कहें, 2000 वर्ष कहें, इसमें हमें विभाजन के अलावा मिला क्या है? स्वतंत्रता की बात कर लें, उस समय और उससे 10 वर्ष पूर्व की बात कर लें, उस समय तुष्टीकरण ही हो रहा था। मेरे देश की राजनीति की मुख्य धारा तुष्टीकरण पर चलती रही है। अन्यथा क्या मतलब है गोडसे का हिंदुत्व, आप गांधी का हिंदुत्व? गांधी का हिंदुत्व क्या है? मैं तो मानता ही नहीं गांधी जी का कोई हिंदुत्व है। मानवतावादी विषय पर चलते थे, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी अपेक्षाएं थी। अन्यथा अहिंसा अपने आप में हिंदू से बाहर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है अर्जुन को कि पार्थ उठ, युद्ध कर, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। तो अहिंसा कहां से आ गया? किसने कहा? किसने यह बीज बोया? यह समझने की आवश्यकता है। और इतना गहरा इस बीज को डाल दिया गया कि आज तुलना होता है गांधी का हिंदुत्व या सावरकर का हिंदुत्व, गांधी का हिंदुत्व या गोडसे का हिंदुत्व। ये गोडसे वाले हैं, हम गांधी वाले हैं। अरे आप गांधी वाले होंगे, लेकिन गांधी और गोडसे का हिंदुत्व अलग नहीं है। उन्होंने जो किया उसके पीछे के जो भी कारण है, मैं किसी भी चीज का विरोध या समर्थन नहीं करता। शायद गोडसे भावनात्मक रूप से सही थे, हो सकता है न्यायिक रूप से गलत रहे हो। यह एक चर्चा का विषय है, लेकिन हम उस चर्चा के मंच को तैयार होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न आप पर खड़ा हो जाएगा। और यह प्रश्न खड़ा होगा, मानवीय भावनाएं किसी भी नियम, किसी भी न्याय के ऊपर चली जाती है, यह हम सब मानते हैं।
यदि आप गोडसे का हिंदुत्व नहीं मानते हैं तो मुलायम सिंह यादव के हिंदुत्व को आप कैसे मानते हैं? मंदिर आंदोलन में कोठारी बंधुओं को घर से निकाल कर दोनों भाइयों को गोली मार दिया गया, यह कौन सा हिंदुत्व था? इसके विरुद्ध तो आप कभी नहीं बोले। आपने हिंदुत्व की तुलना अपने एक मुसलमान नेता से इस देश की के माहौल को बिगाड़ने के लिए बोको हराम से, आतंकवादी संगठन से तुलना करवा दिया। एक आम मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वह शायद न लड़े, लेकिन आप जानकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करवाते हैं। आप हिंदुओं के दिमाग में यह डालना चाहते हैं कि देखिए, इस व्यक्ति ने हिंदुत्व के बारे में ऐसा लिखा। आपकी किताब या आपका भाषण बिना हिंदुत्व को विभाजित किए पूर्ण क्यों नहीं होता? आज भी राहुल गांधी ने जाकर राजस्थान में महंगाई के विरोध में हो रहे एक कार्यक्रम में हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा छेड़ दी। क्योंकि हम कमजोर हैं, दोष किसी और को क्यों देना? क्योंकि हम कमजोर हैं इसलिए कोई भी ऐसा कर पाता है। हमें कट्टर नहीं होना, लेकिन हमें मजबूत तो होना है। हम कमजोर थे इसलिए कोई भी आया बाहर से और हमारे ऊपर शासन करके गया, अन्यथा किसी की शक्ति नहीं थी। अगर देश का हर हिंदू राजा एकत्रित होकर लड़ता तो किसी गजनबी की हिम्मत नहीं थी, किसी गौरी की हिम्मत नहीं थी इस देश में आने की। और वह विभाजन आज तक चल रहा है। संभवतः वही खून है, या उन्हीं की परंपराओं से हैं, या वहीं से दीक्षित हैं। इसका प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी कभी आपके चरित्र को, आपके गतिविधियों को यदि देखा जाए तो आपके पूरे पीछे की जो गणित है उसको समझा जा सकता है। आपके व्यवहार में वही चीजें होंगी जिसका संस्कार आपको मिला है, और यह संस्कार बताता है। छोटी छोटी घटनाएं हैं। क्या कारण था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध नेहरू जी ने किया? क्या कारण था राम मंदिर निर्माण में इतना समय लगा? क्या कारण है किसी भी मंदिर के टूट जाने पर हम मौन रहते हैं और किसी भी इस्लामिक संस्थान के टूटने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है? यदि हम समता में रहना चाहते हैं तो सभी को समता में रहने की आवश्यकता है, और हम सबको बदलना होगा। एक आम आदमी को बदलना होगा, अन्यथा हम सरकारों को गाली देते रहेंगे। हमने यही किया है पिछले 10 वर्षों में। अनेक उदाहरण हैं। नोटबंदी के टाइम बड़े सारे कार्यक्रम चले, बहुत सारे लोग आए, बड़े डिबेट्स हुए कि भाई सरकार ने यह गलत किया है, देखिए लोग नोट बदलने के लिए गलत काम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे गलत तरीके या गलत काम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेईमान कौन है? हम हैं। सरकार बेईमान नहीं थी। मेरे कुछ मित्र हैं जो लगातार मुझे एक बात कहते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं हिंदूवादी हूं, इसलिए इस वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा समर्थक हूं। संभवतः हूं भी, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति को और किसी भी विषय को सम होकर सोचने की कोशिश करता हूं। अनेक ऐसे विषय हैं जिस पे मैं वर्तमान सरकार के विरुद्ध भी अपनी बात कहता हूं, अपना तर्क रखता हूं, लेकिन वहां कुछ भी गलत मुझे नहीं दिखा। गलत तो हम थे। कभी पेट्रोल पंप पर जाकर हम पैसे बदलने लगे, कभी हम सोना खरीदने लगे, कभी हम अपने दोस्तों से बैंकों में रुपये बदलवाने लगे। बेईमान कौन? हम जैसे लोग। आम जनता बेईमान है साहब। जो नेतृत्व आपको दिखता है आपके बीच से ही आया है। जैसा आप हैं उसी का रिफ्लेक्शन है सरकारें, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं आपके बीच से आए। फिर भी बहुत अच्छे फैसले लिए गए। धारा 370 हटाया गया। ऐसे लगा जैसे पता नहीं हमने कश्मीर को गुलाम बना दिया।
वहां वहां की राजनीतिक पार्टियों को वहां सहयोग करने के बजाय हम धमकी देते हुए सभी सभी आ गए। आपका क्या योगदान रहा? आप बुरे हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा इस विपत्ति काल में। अनेक लोग मुझे कहते हुए मिले कि सरकार जो डेटा दे रही है वो गलत है। 125 करोड़ लोगों को या 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया, ये डेटा गलत है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ये डेटा गलत है। किसने दिया ये डेटा? सरकारों ने तो पूरी संख्या में वैक्सीन दिए थे। उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको लगाने का कार्य किसके हाथ में था? हमारे आपके हाथ। हमने यदि मेरे कोटे का वैक्सीन फेंक दिया और डेटा सरकार को दे दिया, दोषी कौन था? सरकारों को घेरने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की आदत डालनी पड़ेगी हम सबको। मैं जिधर भी देखता हूं हमारी गलती बहुतायत में दिखती है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, आज हर सड़क के मोड़ पर मुझे 10, 20, 50 गायें दिखती हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बंद हुआ है। पीछे यह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन वो सड़क पर क्यों है? हम आप दोषी हैं साहब, क्योंकि गैया जब तक दूध देती है तब तक घर पर है, और जैसे ही वो दूध देना बंद करती है हम उसको सड़क पर फेंक देते हैं। उसके लिए दोषी कौन है? हम हैं। और हिंदू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अपने अंदर झांकिए, और जब तक आप इसी तरह से बाहरी तौर पर हिंदू बने रहेंगे, ऐसे ही लोग आके आपको लड़ाते रहेंगे, क्योंकि मूल जो विषय है, जो बीज है हिंदू का, उससे आप दूर जा चुके हैं। उस मूल बिंदु पे पहुंचना पड़ेगा। आज आप तर्क नहीं कर सकते। आज अनेक युवा हैं जो हिंदू के विषय में केवल इतना ही जानते हैं कि यदि किसी ने अपशब्द कहा तो लड़ लो, लेकिन किस आधार पर लड़ो? तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का बीज है तो उसको फलित करने की आवश्यकता है। यदि आप उसको फलित नहीं कर पा रहे हैं तो आप सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। मूल हिंदू तो अभय होगा, निर्भय भी नहीं, अभय, उससे भी उत्तम स्थिति। और निर्भय से अभय की यात्रा साधना से पूरी होती है, और हिंदू वही है जो साधक है। साधक होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी मुझ पे हमला कर ले, कोई भी मुझे बांट दे, कोई भी मुझे कमजोर कर दे, कोई भी मेरे साथ अपशब्द कहकर चला जाए, कोई भी मेरे साथ युद्ध कर ले, मेरी पत्नी का हरण कर ले, मेरे पुत्र की हत्या कर दे और मैं मौन रहूं। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहते। अहिंसा और हिंसा की पूर्ण परिभाषा है हिंदुत्व के अंदर, और हम वो हिंदू हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं। हम वो नहीं है जो आज वर्तमान में परिभाषित किया जा रहा है। अहिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना धर्म से है। धर्म की रक्षा के लिए यदि हथियार उठाने की आवश्यकता हो तो हिंदू को भगवान ने स्वयं कहा है कि आप हथियार उठाओ, मार्ग उत्तम होना चाहिए, और आवश्यक भी है। क्योंकि जब तक आप धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म अंदर है, जब तक आप अपने अंदर स्थापित धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म कहीं प्रकृति में संरक्षित नहीं होगा। इसीलिए ये जो इस तरह के अनर्गल बहस हैं, हिंदू और हिंदुत्व क्या है, क्यों है, इसको सोचना चाहिए हम सबको। सामान्य अर्थ तो यही है, यदि जो भी हिंदू धर्म को, उसके नियमों को मानता है, उसकी जीवन शैली में जीता है, वही हिंदुत्व है। इसलिए उन दोनों को अलग करना असंभव है। साहब, मुसलमान और इस्लाम अलग नहीं है, क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं है, बुद्ध और बुद्धिज्म अलग नहीं है,
लेकिन हिंदू और हिंदुत्व अलग है। वाह, यह स्वायत्तता दी है हमने। मेरे देश में यह बहस चल रहा है, और कौन परिभाषित कर रहा है? जिनके अपने जीवन में हिंदुत्व का हावी नहीं है। तो बेहतर है इन चीजों को हम समझें। यह विषय इतना छोटा नहीं है, इसको फिर से हम चर्चा करेंगे आगे। इस विषय पे चर्चा करना आवश्यक है। क्यों आज कोई भी व्यक्ति आता है और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने की बात कर लेता है? क्यों कोई मनुस्मृति को जलाने की बात करता है? सोचने की बात है। आपको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। यदि आपने नहीं सोचा, आने वाले समय में आपके लिए अपना धर्म जीवित रखना मुश्किल हो जाएगा। साहब, सांस लेना, जीवन जी लेना, धन अर्जित कर लेना, केवल इतना ही जीवन नहीं है। मेरी बातों से आप हो सकता है इत्तेफाक न रखें, आप स्वतंत्र हैं, और वैसे भी मेरे देश में स्वतंत्रता कुछ ज्यादा ही है, और इतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं है पूरे विश्व में। आप जो चाहें करें, आप सड़क रोक कर बैठ जाएं, आप किसी का गेट के दरवाजा बंद कर दें, आप किसी को अपशब्द कह दें, आप किसी को अपमानित कर दें, सारे अधिकार दे रखे हैं। तो कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति की यह स्थिति लाने में किन महापुरुषों का योगदान है। आप किसी भी ऐसे पुस्तक को जलाने की बात कर रहे हैं जिसको हिंदू के सारे नियम यथावत लिखे हुए हैं। वही हिंदुत्व है साहब जो मनुस्मृति में लिखा गया है। आप समझ नहीं सक रहे हैं, आपकी बुद्धि कम है, तो इसमें पुस्तक का कोई दोष नहीं है, शास्त्र का कोई दोष नहीं है। किसने कहा यह मायने नहीं रखता। वह कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, वह मेरे लिए मनु से बड़ा नहीं हो सकता। हां, यह मैं मानने के लिए तैयार हूं, आज से लाखों वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई। तो बहुत सारे ऐसे सूत्र होंगे जो आज वर्तमान में लागू न किए जा सके। वो तो संविधान के साथ भी हो सकता है। जिस जातिवाद को लेके इतना बड़ा विवाद है, मनुस्मृति को लेके, क्या हम उससे बाहर हैं? कौन सा ब्राह्मण का बच्चा राजपूत है, मुझे बता दीजिए। किस दलित का बच्चा ब्राह्मण है, बता दीजिए मुझे। ये सब बेकार की बातें हैं। वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, भाई साहब जाति व्यवस्था है, और इसको हम आज भी मानते हैं। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही है, राजपूत का बच्चा राजपूत ही है, दलित का बच्चा दलित ही है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान ही है। कहां यह परिवर्तन हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए। सिर्फ केवल कहने के लिए, मंचों से बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, ताली बजवाने के लिए, बस इतने के लिए है ये। अन्यथा हो वही रहा है। राजपूत का बच्चा राजपूत ही है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही है, वैश्य का बच्चा वैश्य ही है, और शूद्र का बच्चा शूद्र ही है। इसमें अपमानजनक कहां है? और उसके आधार पर कर्म निर्धारित किए गए थे, आज नहीं है क्या? पीएन क्यों रखा है आपने? अपमान नहीं है क्या? आपने सफाई कर्मचारी क्यों रखा है? अपमान नहीं है क्या? क्यों है ऐसा? और रहा सवाल, कभी भी इस सभ्यता में किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोका गया। आप वाल्मीकि जी को देखिए, किसने रोका? आप कहते हैं आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। झांसी की रानी तो आज से सदियों पहले इतनी बड़ी योद्धा बन के सामने आई, और हजारों वीरांगनाएं हैं। क्यों केवल रानी लक्ष्मीबाई? भक्ति में मीरा जी, कहां रोका गया? किसको रोका गया? और कब कौन नहीं आगे बढ़ा? सभी बने। रैदास जी तक को पूजनीय माना जाता है हिंदू धर्म में। यह विभाजन आपने किया है। यह हिंदू और हिंदुत्व कह के हम गोडसे वाला नहीं। अरे भाई, गोडसे भी हिंदू और हिंदुत्व को मानने वाला हो सकता है। उसने किस विषय पे गांधी की हत्या की, वो एक अलग विषय है, वो अलग चर्चा है। उसको हिंदू से जोड़कर देखने का क्या कारण है, यह समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है मनुस्मृति और क्यों इसका हो रहा है विरोध, और यदि उसमें लिखे हुए सूत्र
आज हमें अनावश्यक लगते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो आपको संविधान के भी आने वाले समय में, आज से 100 वर्ष बाद, अनावश्यक लगे। इसका अर्थ थोड़ी है कि आप उनको बोलेंगे कि इसको जला दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मैं सम्मान करता हूं। अनेक लोगों के प्रयासों से बना है संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबने बड़े विचार विमर्श के साथ उसको तैयार किया है, लेकिन तब भी वहां पे जातिगत संरक्षण देने की बातें हैं, जातिगत आरक्षण का उसमें प्रावधान है। तो उसका सम्मान, तो मनुस्मृति का विरोध क्यों? और चूंकि हम उसका विरोध करने लगे हैं ना, इसीलिए हमारे जीवन से सदाचार चला गया है। आप 100 बातों में से 90 बात मान कर देखें, तभी आप हिंदू हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बातें लिखी है। हो सकता है 10 सूत्र ऐसे हों जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगे कि वो हम इसमें हमारे उद्देश्यों में सेट नहीं बैठ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 90 बातें तो ठीक है ना। और 90% की सफलता तो उच्चतम मानी जाती है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो या किसी विषय पर इनमें से विस्तार में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप अपने प्रश्न लेकर आइए। यदि मुझे उत्तर नहीं आता होगा, आपसे जानना चाहूंगा। यदि मैंने कुछ गलत कहा होगा, मैं उसका क्षमा भी मांगूंगा, लेकिन पूरे तर्क के साथ। भगवान के लिए किसी गूगल के लिंक को शेयर कर किसी विषय को गलत प्रमाणित करने का प्रयास मत कीजिए। गूगल में आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, विकिपीडिया में कुछ भी मैं लिख सकता हूं अकाउंट बना के। इसलिए ऐसे रेफरेंस नहीं, शास्त्रों के या इतिहास का रेफरेंस लेके तो हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति के ऊपर बहुत जल्द। आप सभी आमंत्रित हैं अनेक प्रश्नों के साथ। ये मेरे लिए शास्त्र है, पूजनीय है, क्योंकि मैं हिंदू हूं। नमस्कार।